अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3। आज वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडेंस फ्रॉम इट्स वर्टिस। कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनियस है और वो आपके पास क्या होगा, उसके मिड पॉइंट है। चलिए हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक राइट ट्राइंगल लेनी है। राइट ट्राइंगल यहाँ पे हम एक ड्रा करते हैं राइट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट मैंने एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर दी है। तो अब इसके पॉइंट रखते हैं हम। नेम, ये आपके पास होगा ओ ओरिजिन पॉइंट, ये है ए और इधर आपके पास होगा बी। अब देखिए, जो ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है 0 और 0, और ये एक्स एक्सिस पे तो इसके कोऑर्डिनेट है ए और 0, और ये बी वाई एक्सिस पे तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 0 और बी। ये तो हो गए इसके कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन की तरफ वो कह रहा है शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस आपके पास ये है, अब इसका मिड पॉइंट है तो वो ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इक्विडेंस फ्रॉम इट्स वर्टेस, यानी जो इसके वर्टेस है वो कह रहा है ओ से एम, ए से एम और बी से, जो भी इसको नेम दे दो, मैंने इसका नेम दे दिया एम दे दिया। चले, ओ से एम, ए से एम और बी से एम, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। लेट ट्राइंगल आपके पास है ओ ए बी, ओ ए बी बी आ ट्राइंगल हैविंग। अब इसके वर्टेस क्या है आपके पास, ये इसके वर्टेस है। ज़ीरो ज़ीरो, फिर आ जाएगा आपके पास ए और 0, और दूसरा क्या आएगा लास्ट में 0 और बी, जैसे कि वो आर शोन इन अ फिगर, जो कि आपके पास एक फिगर में है। अब सिंस आपके पास एम के आपके पास एक मिड पॉइंट है, सिंस एम इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का, ये आपके पास मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। अब इसके हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब एम के हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट वो होता है, इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था स्टूडेंट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, फिर आपके पास देखिए x1 आपके पास a और x2 आपके पास क्या है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास a बाय 2, और इस तरह y1 0 और y2 आपके पास क्या है b, तो ये आ जाएगा b बाय 2। तो ये इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। अब आपने प्रूव क्या करना है, वही प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल है आपके पास ओ एम, ए एम और बी एम, ये आपके पास इक्विडेंट्स है। अब हमने प्रूव जो करना है वो लिख देते हैं, वी वांट टू प्रूव। क्या प्रूव करना हमने, कि ये जो है आपके पास ओ एम इक्वल ए एम इक्वल होगा आपके पास बी एम। ये आपने प्रूफ दैट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ओ एम। तो इसका पोजीशन वेक्टर चेक करते हैं हम। ओ एम का पोजीशन वेक्टर क्या आपके पास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एम पोजीशन वेक्टर ऑफ जस्ट एम का हम फाइंड करते हैं, यानी ओ एम एक ही बात है।
तो पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा m और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपके पास OM और वो होगा, जाहिर सी बात ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यही आ जाएगा जो हमने मिड पॉइंट निकाले हुए a/2 और b/2, ये इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। अब इस तरह अब नेक्स्ट हमने क्या है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है, इसका स्केयर और इसका भी स्केयर होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास OM इसकी मैग्नीट्यूड, तो वो होगा आपके पास a/2 इसका स्केयर प्लस b/2 इसका स्केयर और स्केयर रूट होगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास a² डिवाइड बाई 4 प्लस b² डिवाइड बाई 4 और स्केयर रूट, ये स्केयर रूट ख़त्म कर दे तो आ जाएगा आपके पास a² प्लस b² इसका स्केयर रूट और डिवाइड बाई 2, ये 2 बाहर कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा OM मैग्नीट्यूड होगी इसकी 1/2 और a² प्लस b² इसका स्केयर रूट, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब इस तरह हमने सेकंड फाइंड करना है। सेकंड में देखिए OM फाइंड कर लिया ये इक्वेशन, अब AM फाइंड करते हैं। नाउ AM, तो AM का पोजीशन वेक्टर क्या था स्टूडेंट, वो ये था कि आपके पास इसमें से ये वाला माइनस करना है, यानी कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना है। तो वो आपके पास क्या था AM का OM माइनस OA। अब जाहिर सी बात है OM आपने निकाला वो आपके पास है a/2 और b/2, फिर आ जाएगा माइनस OA आपने ऊपर शुरू में निकाल लिया है। OA के वर्टेक्स आपके पास क्या है A, यानी कि A और 0, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस A0। अब इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो a/2 माइनस A b/2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम होगा, 2 में से 1 निकाल दे तो A आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 2 हमारे पास A माइनस 2A और इधर होगा आपके पास b/2, तो ये आ जाएगा आपके पास AM माइनस a/2 और b/2। अब हमने इसकी क्या निकालनी, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं OM की, सॉरी AM की मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, a/2 इसका स्केयर प्लस b/2 इसका स्केयर और स्केयर रूट होगा। तो ये स्केयर ऊपर निकाल दे, ये भी आ जाएगा आपके पास a² प्लस 4 प्लस b² डिवाइड बाई 4 और स्केयर रूट, ये भी वही हो जाएगा जैसे ये किया हुआ। तो इसको डायरेक्ट मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, AM की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1/2 a² प्लस b² और स्केयर रूट, और ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब थर्ड देखते हैं, वहाँ हमने फाइंड करना है BM। तो BM क्या था कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, तो ये होगा आपके पास OM माइनस OB। अब OM के पोजीशन वेक्टर हमने पीछे निकाले थे, वो आ जाएगा आपके पास a/2 और b/2 माइनस OB के पोजीशन वेक्टर है 0 और B। तो ये हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा a/2 माइनस 0 फिर b/2 माइनस B। इसको आगे सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास a/2 और इधर से इसका एलसीएम 2b माइनस 2b, तो ये हो जाएगा आपके पास फिर a/2 माइनस b/2, ये आ जाएगा आपके पास किसका आया BM का। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालते BM का। BM की मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट a/2 इसका स्केयर प्लस माइनस b/2 इसका स्केयर और स्केयर रूट। अब इसका स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास a² डिवाइड बाई 4 प्लस b² डिवाइड बाई 4 और स्केयर रूट, वही हो जाएगा इसका भी a का स्केयर प्लस b² स्केयर रूट और डिवाइड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 1/2 बाहर ले लूँ मैं,
चलिए इधर लिख लेते हैं बी एम की मैग्नीट्यूड हो जाएगी फिर आपके पास 1/2 a² प्लस b² और स्क्वायर रूट, ये होगी इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशनों के लिहाज से हमारे पास आंसर क्या होगा फिर कि ओ एम की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एम की मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है बी एम की मैग्नीट्यूड, ये इक्विडेंट्स है। सो इट्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इनको नेम दे दिया मैंने ए बी और सी का। अब देखिए वो कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, मैं इस बी सी का एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। सेम इधर ए सी का मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब इसी तरह मैं ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ये वाला परपेंडिकुलर, मतलब तीनों परपेंडिकुलर क्या हो गए एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। उसने कहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, साइड का हमने परपेंडिकुलर लेना, तो वो आपके पास क्या है एक ही साइड में मिल रहे, वो कौन सी साइड है आपके पास, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रहे, वो आपके पास ओ पॉइंट है। अब इनको मैं आगे नेम देता हूँ, ये होगा आपके पास ए बी सी और ये डी ई और एफ। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास स्मॉल ए, इसी तरह बी का स्मॉल बी और इसी तरह सी का भी स्मॉल सी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के मुताबिक। अब हम इसको आगे हल करते हैं। लेट ये जो स्मॉल ए बी और सी है इसके कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन यहाँ पे इसके क्या है पोजीशन वेक्टर है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी एंड सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दी वर्टिस, जो आपके पास वर्टिस है, कौन कौन से वर्टिस है ए बी और सी, यानी कि ए बी सी। तो डी ई एफ ये आपके पास क्या है मिड पॉइंट है, डी ई एफ और मिड पॉइंट ऑफ। अब देखिए डी किसका मिड पॉइंट है बी सी का, इस तरह ई आपके पास मिड पॉइंट है किसका ए सी का, एंड एफ आपके पास मिड पॉइंट है किसका ए बी का। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं रिस्पेक्टली। सबसे पहले हमने इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर ऑफ निकालना है डी का। तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपके पास ओ से डी। अब इसका पोजीशन वेक्टर वही हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना, तो वो क्या है इनका ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा इसका मिड पॉइंट डी का। अब इस तरह हमने ई का और एफ का निकालना है, तो वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई का। तो ई का आपका पोजीशन वेक्टर फिर क्या होगा स्टूडेंट, वो ये होगा ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी के बाद एफ का निकालना है, तो वो आ जाएगा आपके पास ए प्लस ओ एफ और वो होगा आपके पास ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है ए बी। नाउ ए बी, तो ए बी क्या होता है वो बी में से हमने क्या निकालना होता है माइनस, बी में से ये वाला माइनस करना होता है, तो वो आ रहा है आपके पास ओ बी माइनस ओ ए। अब बी के आपके पास क्या है स्मॉल बी और माइनस स्मॉल ए। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है बी सी का,
पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास ओ सी माइनस ओ बी और ओ सी सी माइनस बी होगा। इसी तरह आपने फाइंड कर लेना ए सी का, तो वो हो जाएगा आपके पास ओ सी माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा आपके पास सी माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, यानी कि ओ एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। इस तरह ओ डी परपेंडिकुलर बी सी पे और ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो वही हम अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि ये आ रहा है सबसे पहले कि ओ डी, देखिए ओ डी परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ डी परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी पे, ओ डी परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी पे। अब जब आपके पास परपेंडिकुलर हो तो ये परपेंडिकुलर जैसे इसको डॉट प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ये हो जाएगा कि ओ डी डॉट प्रोडक्ट बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ओ डी के तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाले, वो आ रहा है आपके पास 1/2 बाहर ले ले, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा बी प्लस सी और डॉट प्रोडक्ट बी सी। अब बी सी के आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या था, सी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको चेंज कर लूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1/2 सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी प्लस बी और सी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब सेकंड में चलते हैं। नाउ सेकंड हम ले लेते हैं दूसरा कि ये अब लिया था हमने ओ डी लिया था, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं ओ ई। ओ ई परपेंडिकुलर किस पे, यानी कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो ये आ जाएगा आपके पास ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। अब परपेंडिकुलर ख़त्म करें तो ये आ जाएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट ए सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ओ ई के पॉइंट हमने निकाले, पोजीशन वेक्टर ओ ई के ए प्लस सी ओवर टू 1/2 ए प्लस सी मल्टीप्लाई सी, ए सी के तो पॉइंट थे सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से ये वाला माइनस कर दे तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको चेंज कर ले तो ये आ जाएगा सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी आपके पास सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। दो इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 आपके पास क्या आ रही है सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपके पास ये सी वाला कट हो रहा है, तो बाकी आपके पास बचा माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये उधर चला जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं दो दफ़ा बी माइनस ए और बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 बोथ साइड दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1/2 बी माइनस ए बी प्लस ए और ज़ीरो मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 और बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। ये बाई मिस्टेक ये 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले के साथ, तो ये आ जाएगा फिर बी माइनस ए, ये प्लस लिख लेते और बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो और इधर आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास बी प्लस ए डिवाइड बाई 2 और बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो बी माइनस ए ये तो आपके पास पोजीशन वेक्टर बनेंगे किसके, यानी कि सेकंड में से ये वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इसका बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस ए डिवाइड बाई 2। ने दूसरा आपके पास क्या बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है आपके पास पीछे जो हमने किया है कि ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ओ एफ, या इसको चेंज कर ले तो ये ओ एफ के इक्वल आ रहा है। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास
इसको चेंज कर लूँ मैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास ओ एफ, ये ओ एफ के इक्वल है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपके पास ए बी इक्वल टू 0। तो ये होगा आपके पास ओ एफ, अब डॉट है, डॉट को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल है, यानी कि ए बी का परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ एफ है परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। ये चेक करते हैं हम कि ओ एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो लिहाजा ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास थर्ड। तीनों इक्वेशन से हमने क्या प्रूव किया कि तीनों के तीनों, सो इक्वेशन 1 2 3 points are concurrent, hence prove।